देखो, सबसे पहली बात तो यूजीसी को लेके हम एक बात बता देना चाहते हैं कि सबसे रियल जो बात है, जो फैक्ट है, स्वर्ण से ऊपर कोई नहीं है। इसके लिए चाहे कुछ हो, स्वर्ण सबसे बड़ा था, है और रहेगा। देखो, हम स्वर्ण में, मैं हूँ ब्राह्मण और मैं इसका विरोध जरूर करूँगा कि यूजीसी लागू ना हो। दूसरी बात ये है भाई कि यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए, बताइए कोई हमें। अगर आप ब्राह्मणों का बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों से विवाद की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों से बड़ा कोई है ही नहीं है धरती पे, पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है भाई। ब्राह्मण का पैर खुद भगवान छूते हैं। आप कितने भी बड़ा राजनेता हो जाइए, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी बड़ा आप राजनेता हो जाइए, ब्राह्मण का पैर आपको छूना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों से ऊपर कोई कैसे हो गया बे? आप बात करें इक्वालिटी के बारे में, जनरल के बारे में, आप छूट दे रहे हैं। वहाँ पे एससी एसटी के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप सर पे चढ़ जाइएगा ब्राह्मणों के। देखिए, ब्राह्मण का और ब्राह्मण का हम केवल नहीं बोल रहे हैं, जनरल का लड़का 90% लाता है, 91% लाता है, 92% लाता है, तब उस नौकरी को पाता है। लेकिन आप लोग तो और लोगों को छूट भी तो दिए हैं ना, 30%, 35%, 40% पर उन लोग को जॉब हो जाता है। फिर भी आंकड़ा मिलाइए ना महोदय, ब्राह्मण ही सबसे ऊपर है। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, वकालत के क्षेत्र में जाइए, और या किसी बड़े पद पे जाओ ना यार, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, सबसे ऊपर ब्राह्मण ही है। और हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का सपोर्ट करेंगे ही, चाहे इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई ऐतराज़ है तो हमें भी बताओ यार। देखो, ये कोई रावण है, चंद्रशेखर रावण, ये उल्टा सीधा बात आके बोल रहा है कि हम ये एक्ट लगवा देंगे। कैसा लगवा दोगे भाई? है तुम्हारी औकात कि किसी पे ऐसे ही लगा दोगे कुछ भी? झूठा रिपोर्ट और झूठा एक्ट, ये तो गलत बात है ना भाई। यूजीसी के खिलाफ अगर कोई बोल दे नहीं, इस पे ये एक्ट क्यों लगेगा भाई? सब कुछ आप ही के कहने से हो जाएगा, आप ही के कहने से हम लोग मान लेंगे। हम लोग नहीं मानेंगे यूजीसी को। स्वर्ण सबसे ऊपर था, है और रहेगा। और दूसरी बात कि अगर तुम स्वर्ण जाति से हो तो तुम्हारे लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग है, फीस है वो अलग है भाई। देखो, सब, अगर तुम जाति की बात कर रहे हो ना, तो सबका ब्लड एक ही है, सबका ब्लड लाल ही है, तो फिर तुम लोग क्यों ऐसे जाति में भेदभाव कर रहे हो? देखो, सबसे पहले हिंदुओं को ये समझना होगा कि ये नेतागण जो हैं, माननीय क्या बोले इनको, ये जो नेता लोग हैं ये हम लोग को लड़वा रहे हैं। आपको तो सबसे पहले समझना चाहिए कि नेता के गुलाम हम लोग नहीं, हम लोगों के गुलाम नेता लोग होते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हैं, आप लोग सीधा चलते हैं, नहीं यार हमको इतना छूट मिल गया, देखो बाद में आप ही को जाके दिक्कत होगा। हम लोग तो भाई कुछ भी हैं तो हमारे पास ज्ञान है, हम लोग ब्राह्मण हैं भाई, और ब्राह्मणों का आकलन आप कर नहीं सकते हैं महोदय। आप कितना भी रूल लाइए, रेगुलेशन लाइए, उसको दबाने का प्रयास करिए, लेकिन आप ब्राह्मण से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। आजकल थोड़ा सा ये हुआ है, बाल में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ था, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हमारे देश में ऐसा हो गया है ना कि टैलेंट, कोई भी बच्चा टैलेंटेड हो, अगर ब्राह्मण का बच्चा टैलेंटेड हो, वो आज भीख मांग रहा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है भाई। वो 90% लाएगा तो उसका जॉब होगा, और किसके पास टैलेंट ना हो लेकिन उसका आ गया 3%, चलो आपको जॉब हम लोग दे देते हैं। क्यों देंगे भाई? देखो, मैं ब्राह्मण हूँ और सरकार से ये सीधा सवाल, मैं ब्राह्मण ही क्या यार, सभी नागरिकों को सरकार से सीधा सवाल पूछने का हक है। ब्राह्मणों से टैक्स, ब्राह्मणों छोड़ो, सवर्णों से टैक्स पूरा चाहिए। और देश प्रेम का आप लोग पूछते हो ना कि ये लोग देश प्रेमी हैं या नहीं है, उसका सबूत भी चाहिए। लेकिन जब उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तब आप लोग चुप हो जाते हैं। और दूसरी बात कि जितने भी जनरल लोग वहाँ पे थे, जब ये कानून बनाया जा रहा था, एक्ट बनाया जा रहा था, एक्ट पारित हुआ नहीं हुआ उससे मतलब ही नहीं है। अभी आप लोग चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ कि कोई भी आए और आपका तो भविष्य भी, आप तो कुर्सी बचाने के लिए ना बोल रहे हो, आपके बाल बच्चे का भविष्य भी कर रहा है इसमें, आप ये नहीं सोच रहे हो भाई मेरा कुर्सी बचना चाहिए, उसके लिए हमारा कुछ भी हो जाए। लेकिन सीधी सीधी बात है, ये सब हम लोग लागू नहीं होने देंगे। चलिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए सोशल मीडिया के माध्यम से, और किसी भी चीज़ के माध्यम से स्वर्ण को इतना बढ़ावा दो कि कोई भी आंख उठा के ना देख पाए। देखिए, यहाँ पे कुल मिला जुला के बात ये है कि सरकार ये चाहती है कि
आप हिंदू और हिंदू, पहले तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई था भारत देश में। भारत कैसे विकास करेगा भाई? यहाँ पे जाति के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे आप लोग लड़वा देते हो एक दूसरे को। और मैं तो ये खुलेआम कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ़ है, ना समझ है, कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सरकार जो नियम ला रही है हमको उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। सरकार हमारी, समझ रहे हो ना, सरकार हमारी नौकर है, ना कि सरकार के हम गुलाम हैं और नौकर हैं। सरकार हमसे वोट लेती है, हमारा बात मानना उसका धर्म है। लेकिन आप लोग तो भाई हिंदू हिंदू ही लड़ रहा है। कुछ दिन पहले हिंदू और मुस्लिम लड़ रहा था, राम मंदिर के नाम पे लड़ाई हो रही थी, और अब तो इतना विवाद बढ़ गया कि हिंदू हिंदू में लड़ाई हो रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं शूद्र हूँ। अरे क्यों भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो आप लोग? और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बाकी लोगों को शायद मेरी वीडियो से प्रॉब्लम ना हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा, और है तो भी शेयर करो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, मेरे दूसरे चैनल पे भी द 50 शो लॉन्च हो रहा है, उसका वीडियो अपडेट अब आएगा, लगातार आएगा, क्योंकि देखो अभी घर बन रहा है ना इधर, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत चल रहा है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।